आप खुद देख सकते हो कि जितने डिटेल के अंदर आज बजट में एक एक चीज एक्सप्लेन की गई है वो विदाउट पीपल्स पार्टिसिपेशन हो ही नहीं सकती थी। एक एसी बंद कमरे में बंद बैठ के इस तरह की डिटेल्ड एक्सरसाइज हो ही नहीं सकती है। Sir, you had spoken about the new startup policy where you're going to ensure that the entrepreneurs are going to focus on their ideas and you will take care of the rest of the issues. So are you planning to give a single window system in Delhi as well? Is there anything on those lines? Yes. अभी एक यूथ को, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी बोला, पेटेंट से लेके और तमाम चीज़ों के लिए बहुत भागना पड़ता है। तो पहली बात तो जैसे सर ने बहुत सारी चीज़ों को डोर स्टेप डिलीवरी पे ला दिया और बहुत सारी चीज़ों को फेसलेस कर दिया है, तो वैसे ही आज स्टार्टअप में जिस चीज़ की एक यूथ को ज़रूरत है उन सबको या तो सिंगल विंडो या मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें डोर स्टेप पे उपलब्ध हैं, उसके लिए फेसलेस हो गई हैं, तो उसी रूप में रखेंगे, किसी को भटकना ना पड़े। और सरकार की जो एक तरह से मैनेजमेंट यूनिट होगी इस स्टार्टअप को करने के लिए, इंक्यूबेशन सेंटर या इंक्यूबेशन सेंटर को चलाने की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स होंगी, वो इस जिम्मेदारी को ज़्यादा निभाएंगी। सर मेरा सवाल है, इससे अलग है बजट से अलग। परसों मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया विधानसभा में, काफी पसंद भी किया गया, सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी हो रहा है, लेकिन बीजेपी इसको लेके काफी हमलावर है। वो कह रही है कि आपने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया, उनके दर्द के प्रति संवेदनहीनता दिखाई है आपने। देखो, पिछले 20-25 साल में जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ तब से केंद्र में 13 साल बीजेपी की सरकार रही, उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान एक भी परिवार कश्मीरी पंडितों का, एक भी सिंगल परिवार, क्या वो जाके वापस वहां पे रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका? क्या उसका पुनर्वास हुआ है वापस कश्मीर में? एक भी परिवार वापस नहीं गया। तो बीजेपी ने क्या किया है? केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, और अब राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। बता रहे हैं 200 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए, ये तो क्रिमिनल है, ये तो सही नहीं है, देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हमारी तो 2 ही डिमांड है, इस पिक्चर को यूट्यूब पे डालो ताकि सारे देश, सब लोग कश्मीरी पंडितों के दुख को देख सकें, और दूसरा, ये जो 200 करोड़ से ज्यादा जितना भी पैसा आपने कमाया है, ये सारा पैसा कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए खर्च किया जाना चाहिए। और तीसरा कि अब ठोस स्टेप्स उठाए जाएं ताकि कश्मीरी पंडित एक्चुअली अपने अपने घर को लौट सकें।